तो मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हैं भद्रवाह के रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट आदिल गनाई साहब। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये ऐसे मामले में हमेशा इनके वीडियोज़ आते रहते हैं। ये भी जो हैं एक रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं और ड्रग्स को रोकने के लिए भी बहुत सारे जो है इक़दाम उठाते रहते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये वजह क्या है, भद्रवाह में ऐसा क्यों हो। कुछ महीने पहले गालबन मार्च का महीना था, एक वीडियो वायरल होता है। कॉलेज के कुछ बच्चे थे जो किसी गाड़ी में वीडियो बना रहे थे, कोई मस्ती वाला वीडियो था, लेकिन उसको जो है ड्रग्स का एंगल दिया गया और इतना उनको बदनाम किया गया कि अब वो जो है शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। तो इस पर आप बताइए, क्या ये अच्छी बात है कि अगर कोई वीडियो बनाता है तो बिना जांच पड़ताल करके जो है उसको जो है ड्रग्स का नाम लेकर किसी की ज़िंदगी ख़राब किया जा रहा है? नासिर भाई, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये बहुत ही एक दर्दनाक मेरी नज़रों में था, क्योंकि इस इंसिडेंट से एक गलती हुई उन बच्चों से, जिसमें कि 3 बच्चियां थी और एक लड़का था, गालिबन हुज़ैफ़ नाम था। तो उनसे एक गलती सरज़द हुई, मस्ती में कहें या कुछ भी। मैंने इस पे अपनी फ़ेसबुक आईडी से भी वीडियो एक अपलोड किया था कि हम सबको पता है, हम सब कह रहे हैं कि वो बच्चे हैं, तो बच्चों से गलती हो जाती है। और मुझे तो नहीं लगता, मैं कम से कम 8-10 साल से अब ड्रग्स मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनके घरों में आना जाना है, उन बच्चों के साथ मिलना है। और जो ये पेडलर्स हैं इनके साथ भी अब मालूम हो गया कि कौन पेडलर है या जो कंज्यूमर्स हैं ड्रग्स जो यूज़ करते हैं वो उनकी हालत कैसी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ड्रग्स था, और मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग इस बारे में अपनी राय रख चुके हैं कि ड्रग्स है, उनमें कोई भी किसी भी तरह से कोई एक्सपर्ट होगा। आपने खुद देखा, किसी डॉक्टर ने, किसी कंसल्ट मतलब जो भी इस फील्ड का माहिर है, उसने नहीं कहा कि ये ड्रग्स है, बल्कि वीडियो को वायरल किया गया, उनकी इज़्ज़त को उछाला गया। नासिर भाई, एक बात कहना चाहूँगा कि बेटी की इज़्ज़त इतनी ज़्यादा अजीम होती है कि जो कोई भी किसी की बेटी की इज़्ज़त उछालता है तो ये उसके ऊपर कर्ज़ बन जाता है, और ये उस शख्स की इज़्ज़त के ऊपर वापस बात आएगी ही आएगी। हम लोगों ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि हाँ, बहुत से, मैं आपको क्या कहूँ, बहुत मज़हबी माहिरीन जो हमारे यहाँ पे हैं, मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा कि इसको तो एक्सपोज़ और करना चाहिए था। मैं खुद शर्मसार हो गया ये बात सुन के कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम किसी के ऐब पे पर्दा करोगे तो अल्लाह पाक जो है हमारे ऐबों पे क़यामत के दिन पर्दा करेगा। हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच कितनी ज़्यादा गिर चुकी है कि हमें इज़्ज़त उछालने में बहुत मज़ा आ रहा है, और हमने उस गलती को नहीं उछाला। असल में अगर देखा जाता तो हमने ड्रग्स को उछालना था। अगर ड्रग्स भी होता, ड्रग्स थी नहीं वो, अगर ड्रग्स को उछालना था, पेडलर्स का नाम उछालना था, या उन जो बेचारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अपील को एडमिनिस्ट्रेशन से करनी थी कि उनके लिए यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाए या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उनको भेजा जाए। बल्कि ऐसा हमने नहीं किया, बल्कि उनकी इज़्ज़तों को उछाला, और ऐसा करने की वजह से आज वो बच्चियाँ, वो लड़का जो है घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको इस वक्त अपनी गलती का एहसास तो हो गया होगा, लेकिन वो भी परेशान होंगे कि हमारी गलती इतनी सी थी, और उसको हमारे भद्रवाह के नाम निहाद एजुकेशनिस्ट, नाम निहाद बड़े बड़े नाम जो है यहाँ पे हैं, उन्होंने किस तरह से उछाला, उनका घरों से आना, उनकी पढ़ाई को दाव पे लगाया, उनकी इज़्ज़तों को दाव पे लगाया, यहाँ तक कि उन बच्चियों के रिश्तों को भी दाव पे लगाया। तो इस सिलसिले में आपसे भी गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए से कि हम सबको, अगर हमारी कम अकली की वजह से वो इस वक्त घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमें मिल के चाहिए कि अगर हमने उनको तालीम से दूर किया, हमने उनको माशरे से दूर किया, उनको गलती का एहसास तो है, इस बात में कोई दोराया नहीं है, उनको गलती का एहसास है, लेकिन अब हमें चाहिए कि उनके घर जाके उनको जो है वापस कॉलेज के अंदर लाया जाए, ना कि उनको पढ़ाई उनकी ख़त्म हो गई। वक्त दिन ब दिन, पहले ही कोविड है, बच्चों की नॉलेज तो आपको पता चल गया होगा कि ज़ीरो हो रही है। तो इस वजह से मैं आपसे अपील करता हूँ, पूरी आवाम से अपील करता हूँ कि इस कदम में हमारा साथ दें, ताकि हम उन्हें फिर से अंधेरों से निकाल के एजुकेशन की तरफ, उजाले की तरफ लाएँ। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो ये वीडियो वायरल करते रहते हैं? क्योंकि अच्छी बात को कोई वायरल नहीं करता है, जो ही कोई मसला कोई होता है उसको जो है गलत तरीके से मार्केट में पेश करके उसको एक्सपोज किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? नासिर भाई, मैं तो ऐसे लोगों को पहले इंसान समझता ही नहीं। जो किसी की इज़्ज़त का मजाक बनाए, उनको मैं इंसान की कैटेगरी में कभी शामिल नहीं कर सकता। वो लोग सोसाइटी के सबसे बड़े दुश्मन और सोसाइटी के सबसे बड़ी गंद वही लोग हैं। हाँ, उन बच्चियों से, आप नासिर भाई, हम सब टीनेज से गुज़र चुके हैं, हमने भी ऐसे कई बार पिकनिक्स पे जाके मस्तियाँ की हैं,
और आप देखा जा रहा है कि जितना ज़्यादा ज़माना जो है, जितना ज़्यादा जो है आगे बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा जो है बच्चों के पास मोबाइल्स आ रहे हैं, बच्चों के पास मोबाइल्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए से वो अपने आप को जो है टिकटॉक पे आके अपने आप को वो फ़िल्म स्टार समझ रहे हैं, छोटा सा काम करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दिखावे की दुनिया है। तो उन बच्चियों ने भी जब वो वीडियो बनाई होगी, मैं ये उनको ये सराह तो नहीं रहा, मैं उनकी इस बात पे कोई एप्रिसिएशन नहीं दे रहा उनको, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है अपने माँ बाप की इज़्ज़त को उछालने का रास्ता खुद बना दिया। जब उन्होंने ये काम किया, उन्होंने खुद रास्ता बना दिया, लेकिन रास्ता उन्होंने बनाया, गलती हो गई, बच्चे थे, लेकिन फिर हम समझदार लोगों ने इसको तबाह कर दिया, पूरे माशरे ने उनकी इज़्ज़त को जो है नीलाम कर दिया। अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि उनकी गलती को यहाँ तो अल्लाह भी जो है रोज़े क़यामत के दिन वो भी पूरी 100% परफेक्शन तो चाहते नहीं हैं, वो भी 51 पे जो है हमें माफ़ कर देंगे। तो उन बच्चियों से एक गलती हो गई है। और अक्सर आपने ये जो बात कही कि लोगों ने जो आगे फैलाया, तो कश्मीरी में एक मिसाल दी जाती है कि न छुस्ब क्या जानन न छुस्ब क्या मानन। ऐसे किस्म के लोगों ने जो है इस वीडियो को वायरल किया और पूरी तालीम को बदनाम किया, उन बच्चियों को बदनाम किया, यहाँ तक कि कॉलेज के ऊपर भी फिर बात आ गई। उन लड़कियों ने जो गलती की, कॉलेज बंक किया, बिना माँ बाप को जो है बताए हुए बाहर निकल गए, लेकिन उसके बाद हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं चाहता हूँ अभी मौका है, क्योंकि हर शख्स जो है अगर इस वक्त जो है बच्चियों के बाप हैं या जनरेशन इस वक्त नौजवानों की, कल को उनकी गोद में भी बच्चियाँ होंगी, तो इस वक्त मौका है हम अपनी इज़्ज़तों को जो है आने वाले वक्त में जो अल्लाह हमें ज़लील करने से बचाए, इस वक्त जैसे हमने ज़लील किया, उसको बचाने का एक ही रास्ता है, उन बच्चियों को अंधेरे से निकाल के दोबारा एजुकेशन की रोशनी की तरफ लाया जाए, कॉलेज की तरफ लाया जाए, इसमें हमारा साथ दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आदिल गनाई साहब। और जो बात तो फिर वही आती कि कॉलेज का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो है आज तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ड्रग्स लिया गया है। अगर ड्रग्स लिया गया होता तो वो लड़का कभी गाड़ी नहीं चला सकता था। उस वीडियो में जो है साफ साफ दिखता है कि लड़का जो बिल्कुल होशो हवास में था, लड़कियां मस्ती करती हुई वीडियो बना रही थी, सेल्फी ले रही थी। तो और इसको जो है इस तरह से पेश किया गया कि मान लो कोई क़यामत टूट पड़ी, और जानबूझकर इस वीडियो को कहीं ना कहीं वायरल किया गया है उस लड़के को बदनाम करने के लिए, उस कॉलेज को बदनाम करने के लिए, भद्रवा को बदनाम करने के लिए। हालांकि हमने ऐसे ऐसे वीडियोज़ भी देखे हैं जो कि हम कभी सोशल मीडिया पर या किसी को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मामूली सा वीडियो जिसको एक बवाल बनाया गया, जिस पर जो लोगों का करियर जो है, बच्चों का करियर स्टेक पर लाया गया। और आज आलम यह है, ना ही वो लड़का जो है कॉलेज जा रहा है, ना वो लड़कियां कॉलेज जा रही हैं। और जिस शख्स ने इस वीडियो को वायरल किया गया है उसके क्या कहने हैं, उसने तो जो है बता दिया कि वो जो है कितना बड़ा जो है सोशल एक्टिविस्ट है, कितना बड़ा जो है नेक इंसान है, और जिसने किसी की इज़्ज़त को इस तरह से तार तार करने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि जो वो बच्चे हैं वापस कॉलेज जाएंगे, चाहे वो हुज़ैफ नाम का लड़का है या वो लड़कियां हैं, वापस जाएंगी। और जिन्होंने वीडियो वायरल किया उनको जो है अल्लाह ताला खुद इसका जो है अजर देगा, जो बोता है वो काटता भी है। तो हमारी भी यही अपील है कि उन बच्चों के साथ आप कॉलेज जाइए, कोई मसला नहीं है, ऐसा मसला नहीं है कि आपकी जो है आपका करियर ख़त्म हुआ, आप कॉलेज जाइए, पढ़ाई कीजिए, अच्छा तरह से पढ़े, और दिखाइए समाज को कि अगर किसी से कोई गलती होती भी है तो वो जब कम बैक करता है एक मिसाल बनता है। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह।